9 मार्च को गौर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो आगजनी की घटना की गई थी, उस घटना को लेकर के 23 मार्च को टाउन थाने का घेराव किया गया था। तो टाउन थाने ने 7 दिनों का आश्वासन दिया था कि 7 दिन में हम गिरफ्तारी कर लेंगे। उससे पहले 22 तारीख की रात को जो है वो 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक नामजद आरोपी राजू था, बाकी 2 जो है वो डमी हैं। जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार पिछले 1 महीने से लेकर, यानी हनुमानगढ़ टाउन थाने से लेकर के और डीजीपी तक, और यहाँ तक कि राजस्थान के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं। अब आप सोचिए कि क्या हो सकता है इस सिस्टम में। मुख्यमंत्री ने आज से 4 दिन पहले जो रिपोर्ट मांगी, उस रिपोर्ट पे प्रशासन ने क्या दी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को भी अगर कोई ज्ञापन दिया जाता है, मुख्यमंत्री मौके का गृह मंत्री है, और वो अगर कोई कार्रवाई चाहता है, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन के कान पे जू नहीं रखती है, तो ये सोचना का विषय है। एक साधारण सी परिस्थिति में जो है ना वो पूरे परिवार को लेकर के जो है ना वो डाल देते हैं। अभी एसपी साहब से वार्ता हुई, एसपी साहब कह रहे हैं साहब हमारे पास फाइल नहीं है, फाइल आएगी हम गिरफ्तार कर लेंगे। पिछले 15 दिन पहले भी एक प्रकरण हुआ था कि आईजी साहब ने फाइल मंगाई थी, वापस फाइल आने के बाद और इन बिटवीन कम से कम जो है 15 दिन हो गए, 15 दिन में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस की अपनी मजबूरियां हैं जो पुलिस से सार्वजनिक नहीं कर सकती है, और जो पीड़ित पक्ष है उसकी अपनी मजबूरी है। और दुर्भाग्य से ये है कि शहर के जो प्रबुद्ध जन है वो हाथ जोड़ करके जो है वो प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि साहब हमारे साथ न्याय किया जाए, और जो गुंडे हैं वो शहर में सरेआम खुले घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपराधी होने के बावजूद भी थाने में बराबर उनका आना जाना लगा हुआ है, और फिर भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो ये मेरे से ज़्यादा शायद मीडिया के लोगों के लिए जो है वो चर्चा का विषय हो सकता है। अब कल जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगने जा रहा है, और उस ब्लड डोनेशन कैंप का जो मुख्य आयोजक है, अगर मुख्य आयोजक नामजद अपराधी है और उसके बावजूद भी अगर वो कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि कौन आरोपी के साथ है और कौन जो है वो व्यापारियों के साथ है। व्यापारियों को जो है वो घुमा फिरा के गुमराह किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। ठंडा करने का एक तरीका है कि जितना लंबा ये प्रकरण चलेगा ये मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन साहब ये शहर सोया हुआ नहीं है, ये शहर जागा हुआ है। आज हम सांकेतिक तौर पे जो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, जब एक व्यापारी आकर के अपनी बात रखना चाहता है तो उसको जो है वो एसपी साहब के गेट पे जो है ना रोक दिया जाता है। 1 घंटे तक धूप में उनको बैठना पड़ता है, अंदर हम जाने नहीं देते, क्योंकि साहब ये जो ब्यूरोक्रेसी की जो है वो तानाशाही इस समय जो सरकार के द्वारा दी हुई है। ब्यूरोक्रेसी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके से जो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि साहब हम जनता के सेवक हैं, और दूसरी तरफ जनता को इस तरीके से 2-2 घंटे जो सड़क पे बैठाया जा रहा है। कल आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कल हम शहर के हर नागरिक को जगाएंगे कि साहब इस डोनेशन कैंप का खुल करके विरोध करें, बिल्कुल करेंगे। कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पुलिस को उनको नहीं पता लग रहा भी ये गुंडा भी आरोपी है, खुलेआम घूम रहा है, और पुलिस को प्रशासन को हम बार बार चेता रहे हैं भाई इसको पकड़ो, पर वो कहता है मैं एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि हूँ, मैं शहर का। अब वो पुलिस उस प्रतिनिधि पर क्या प्रभाव काम कर रही है, हमें नहीं उठा रही। क्या कर लेगी थाने में भी थाने में भी आना जाना है, थाने में भी आना जाना है, 2 मिनट थाने में भी आना जाना है जी। और वो प्रतिनिधि होने के नाते हम जनता को, इतना बड़ा कांड हो गया, ये तो बहुत बचत रहेगी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होता। और पुलिस फिर भी नहीं चाहती तो गिरफ्तार करने, तो हमें गिरफ्तार कर सकती है, हम तैयार हैं। कल वो कैंप लगा रहा है जी, प्रशासन देखो क्या करता है जी उसके ऊपर जी। हाँ जी, क्या बात हुई थी? विधायक जी कहते बात करता हूँ ऊपर जी। आप लोगों ने क्या कहा उनसे? हमने तो यही कहा था इसको गिरफ्तार कराओ जी। आज से कुछ दिन पूर्व हनुमानगढ़ टाउन में हमारे व्यापारी साथी ग्रोवर जी की दुकान में जो आग लगाई गई, सुनिश्चित तरीके से जो उन्होंने आग लगाई है, जो उसके दोषी हैं वो लोग तो यहाँ पे हनुमानगढ़ में खुले आम घूम रहे हैं। और आज आपने देखा है कि हनुमानगढ़ एसपी के सामने जब व्यापारी वर्ग के कुछ लोग हमारे साथी जो हैं आज एसपी से मिलने के लिए आए हैं, एसपी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और एसपी साहब को कहने के लिए आए हैं कि अगर आपसे वो जो दोषी है वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो आप हम लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। तो आपकी बात तो फाइल तो आपकी पूरी हो ना, भी हमें उनको पकड़ लिया। और ये विडंबना की बात देखिए कि हनुमानगढ़ के जो व्यापारी लोग हैं, 10-20 लोग आए हैं, उन्हें एसपी गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये हनुमानगढ़ के हमारे जो आपसी भाईचारा है, हनुमानगढ़ की राजनीति है, पता नहीं किस लोगों की, बुरे लोगों की इसको नजर लग गई। हनुमानगढ़ की राजनीति हमेशा से स्वच्छ और साफ रही, सर्व धर्म के लोग, सर्व समाज के लोग, हमेशा से हम लोग यहाँ पे मिलके रहते थे। और अभी आपने कुछ पिछले सालों में देखा है, कोर्ट में गोलियां चल रही है, व्यापारी के दुकान में आग लगाई जा रही है, किसी कर्मचारी को पीटा जा रहा है। और हनुमानगढ़ में हमने एक देखा है काफी दिनों से, एक
कोई फैशन ही बन गया है कि जो क्रम आपको काम करने हैं, गलत काम वो करो और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के सामने आप दूध के धुले हो जाओ। हाँ जी। 2-3 दफा हमने देख लिया कि एक सरकारी कर्मचारी को पीटा गया काफी दिन पहले, जो झंडावाली गांव में एक सरकारी कर्मचारी था, बिजली का कर्मचारी, उसको पीटा। उसमें जिनको पीटने वालों के नाम भी आए, उनके सबूत भी मिल गए। वही जो अपराधी लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी जो हमने देखा है कि व्यापारी भाई ग्रोवर जी की दुकान में जिनकी रोजी रोटी है कि व्यापारी की, उसकी दुकान को आग लगा दी गई, सारा लाखों रुपए का सामान उसका जल गया। उसके बाद में उसको जो दोषी है उन पे कार्रवाई करने के बजाय वो जो दोषी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं शहरों के अंदर। तो मैं तो आपसे, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इन लोगों को यहाँ से जो हनुमानगढ़ में दोषी है उनको पकड़ा जाए।